देखिए क्या है ना कि अब कर्मचारी कभी भी अपना जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, क्योंकि नया नियम लागू हो गया है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उससे पहले अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए आपने ईपीएफओ का नाम तो जरूर सुना होगा, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये क्लियरली घोषणा कर दिया है कि वो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को किसी भी समय अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई तारीख नहीं है कि जिससे पहले आपको अपना प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जैसे पहले क्या होता था कि आपको नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता था, लेकिन आज के नए नियम को अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी जमा कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखने की बात है तो वो सिर्फ यही है कि जिस तारीख को आपने पिछले साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था उसी के अनुसार एक साल के अंदर कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेंशन भोगियों के लिए मतलब कि अगर उनके लिए ये सच में बहुत ही आसान और फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा कि वो अपने अकॉर्डिंग लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी सबमिट कर सकते हैं। किसी भी डेट को आप सबमिट कीजिए, बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक साल का डिफरेंस जो है वो होना चाहिए और उसके नेक्स्ट ईयर उस डेट के पहले पहले तक वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाना चाहिए। देखिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो कोई भी कर्मचारी हो, अगर वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से रिटायर्ड हुए हैं, कहीं से भी रिटायर्ड हुए हैं, तो वो कर्मचारी कहां कहां पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि अगर आपके पास आसपास में कोई भी ईपीएफओ कार्यालय है तो वहां पर जाकर के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। सेकंड आपका है भारतीय डाकघर, जहां पर भी है वहां भी सबमिट कर सकते हैं। उमंग एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी हमने आपको एटीएच इंडिया के चैनल पे बताया हुआ है, तो वहां से भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से जीवन प्रमाण का भी अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन है तो जीवन प्रमाण से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर करके खुद से आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को बड़ी ही आसानी से सबमिट कर सकते हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक करें। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सामान्य सामुदायिक केंद्र जो होते हैं वहाँ से आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। फिर पेंशन वितरण बैंक जो होता है वहाँ पर भी आप सबमिट कर सकते हैं। मतलब कि जितनी जगह मैंने आपको बताई है, इन जगहों पर जा करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा करा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब अपना आप लाइफ सर्टिफिकेट खुद से सबमिट कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन से, या फिर आप बैंक में जाकर के सबमिट कर रहे हैं, या फिर जो भी मैंने आपको अभी बताया वहां पर आप जाकर के सबमिट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और वो ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो आपको अपना पीपीओ नंबर पता होना चाहिए, अपना आधार कार्ड का नंबर तो आपको मस्ट आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो उनका मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से अपडेटेड नहीं होता, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले से आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से अपडेटेड है या नहीं, और जिस बैंक खाते में आपका पेंशन आता है उसका अकाउंट डिटेल्स वहाँ पर होना चाहिए। बस इतनी चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी तो आप लाइफ सर्टिफिकेट को बड़ी ही आसानी से सबमिट कर सकते हैं। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए मैंने एक बात आपको कही थी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था ईपीएस 95 के बारे में बताया था। तो मे भी आप सोच रहे होंगे कि ये ईपीएस 95 क्या होता है, और अगर आपने एटीएच इंडिया चैनल को पहले से फॉलो किया हुआ है तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल्ड में आपको बताया हुआ है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। देखिए कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसे हम ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, ये ना उसके द्वारा एक प्रदान की जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस योजना के तहत जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उसके बाद जो पेंशन है उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये योजना जो है 1995 यानी कि 1995 में शुरू की गई थी, इसलिए इसे ईपीएस 95 कहा जाता है। और अगर इस योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हर महीने 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच
एक निश्चित न्यूनतम पेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, और अगर आपने हमें शुरू से फॉलो किया हुआ है तो हमने ये भी आपको पहले बताया हुआ है काफी अच्छे तरीके से कि लाइक अगर अन्य सुविधाएं भी आप इससे ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि EPS 95 का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है, जिसमें लगातार सर्विस होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको 10 साल की सेवा अपनी दिखानी होती है। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।